जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी के चरणों में मेरा लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारे संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग आपसे शेयर करने जा रही हूँ। अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। 2021 में मेरे पापा कोरोना के कारण गुरु जी के चरणों में चले गए थे। मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी और गुरु जी से कंप्लेन करती रहती थी। बट एक्चुअली इसके बाद से ही गुरु जी के साथ डीप वाला कनेक्शन बन पाया। दुख में भगवान के साथ जितना डीपली कनेक्ट कर सकते हैं उतना सुख में नहीं कर पाते। मैं हर टाइम पापा को याद करती रहती थी, पापा के लिए कुछ करना चाहती थी। सुना था कि जाने वाले के लिए पाठ करना चाहिए, उनके काम आता है। गुरुजी ने रास्ता बनाया और सुखमनी साहिब का पाठ करवाना शुरू करवाया। बहुत ईयर्स पहले पापा ने एक गुटका दिया था, मैंने मंदिर में रख दिया था। तब मैं माता रानी का पाठ करती थी। अब जब फ़ोन पर पाठ सुनने लगी तो सोचा देखूं कौन सा गुटका है। देखा तो सुखमनी साहिब का ही गुटका मुझे पापा ने ही बहुत साल पहले दिया था। और अब मैं इसी हर्डल से पापा के लिए पाठ करने लगी। गुरुजी का मैसेज आया कि तैनू पाठ करते देख के मैनू बहुत चंगा लगता है। तैनू पता है पाठ करन नाल करण करदा हाँ। तब समझ आया कि सब गुरुजी ही करवा रहे हैं। धीरे धीरे गुरुजी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ। पापा के जाने का दुख तो था, बट गुरुजी ने पापा की जगह ले ली थी। जैसे हमारे फादर हमें गाइड करते हैं, हमें हमसे ज़्यादा जानते हैं, हमें रोता हुआ नहीं देख सकते, हमारे वेल विशर होते हैं, वो सब मेरे गुरुजी में दिखने लगा। जब भी मेरी आइज़ में टीयर्स आते, गुरुजी ने इतने प्यारे से मैसेज आ जाते कि रोया ना कर, मैं तैनू रोंदा हुआ नहीं देख सकता। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब पापा की याद आती तो मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया कि आंसू नहीं निकले, गुरुजी को अच्छा नहीं लगता। तब मैसेज आया कि अंदर अंदर नहीं रोना। तब समझ आया कि उनको तो हमारी हर छोटी सी छोटी इमोशन का भी पता है। दुनिया बाहर से देखती है, वो तो अंदर बैठे हैं। मैं मायके बहुत जाती थी। मेरे पापा मुझे स्टेशन से लेने और छोड़ने आते थे। पापा के जाने के बाद मैं मायके जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर गुरुजी के मैसेज की वजह से हिम्मत की और मौका आया जाने का। अधूरे मन से पैकिंग कर ली और चली गई। अब तक बहुत सारे सत्संग सुनने लग गई थी और गुरुजी से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया था। सत्संग में गुरुजी ने सुनवाया कि जब गुरुजी साथ ट्रैवल करते हैं तो नेक्स्ट सीट एम्प्टी होती है। ट्रेन में नेक्स्ट सीट एम्प्टी मिली। थ्रू आउट माई जर्नी गुरुजी लेकर गए। पूरे रास्ते सत्संग सुनती गई। जब वापस आना था तो लिपस्टिक लगाने लगी। तब गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस आई जैसे लाखों रोजेस से भी ज़्यादा। गुरुजी की प्रेजेंस को अच्छे से फील किया। गुरुजी ने इस लिपस्टिक को ब्लेस किया।
आज भी उस लिपस्टिक से गुरुजी की फ्रेगरेंस आती है। जब भी सीरियस होती तो कुछ ऐसी सिचुएशन बना देती कि हंसी आ जाती। गुरुजी ने दोबारा हंसना सिखाया, खुश रहना सिखाया। पापा भी हमेशा हंसाते थे। गुरुजी ने भी बार बार ड्रीम में अपनी प्रेजेंस में पापा से मिलवाया। ये दिखाया कि पापा इज़ विद हिम एंड ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ पापा। आज मैं गुरुजी से सच्चे दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं गुरुजी का बहुत ताने मारती थी, हमेशा कंप्लेंट ही करती रहती थी, खासकर रॉकस्टार वाले स्वरूप के आगे, क्योंकि मेरे पापा के रूम में वही स्वरूप था। मुझे माफ़ करना गुरुपा। गुरुजी रॉकस्टार वाले स्वरूप में मेरे घर आए और उनके फॉरहेड पर ओम दर्शन भी देते हैं। उसी स्वरों में सबसे पहले मुझे शिवलिंग के भी दर्शन हुए थे जब पापा हमारे साथ थे। एक सत्संग में गुरुजी के रॉकस्टार वाले स्वरूप में गुरुजी ने सिखाया कि उनकी स्माइल कॉन्टिन्यूसली बढ़ती ही जा रही है। कंफर्म करने के लिए साथ वाली संगत से भी कहवाया। शायद गुरुजी ने इस तरह मेरी स्माइल मुझे वापस लौटाई। अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे गुरुपा। अब मुझे गुरुजी का रॉकस्टार वाला स्वरूप मुक्ति देने वाला लगता है। गुरुजी ने समझाया कि जाने वाले को बार बार याद करके हम उनको उनकी आगे की जर्नी में बढ़ा डालते हैं। ये ड्रीम के थ्रू आउट समझाया। उसके बाद से मैं पापा को याद नहीं करती। जब भी याद करती हूँ गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, जो उनके लिए बेस्ट है वो कर रहे हैं। इससे नैन पूरी तरह से निश्चिंत महसूस करती है। गुरुजी का शुक्राना कि मेरे पापा चलते फिरते दुनिया से गए। ज़्यादा कष्ट उनको गुरुजी ने नहीं होने दिया। उनका बेड नंबर 13 था। गुरुजी वॉज ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ़ माई फादर एंड ही स्टिल। वो ही सबके माता पिता हैं। हमारे पेरेंट्स के भी सारी सृष्टि ही उनकी है। वो सबका ख्याल रखते हैं। निमायान दे मान नी असरयान दे आसरे नी ओत्यंसी उद गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी। लव यू गुरुपा।